हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग टोकन के टाइप में आइडेंटिफायर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अ नेम ऑफ वेरिएबल फंक्शन क्लास एक्सेट्रा गिवन बाय यूजर। यहां पे यूजर प्रोग्रामर को बोला जा रहा है, यानी यूजर के द्वारा दिया गया एक नाम जिससे हम वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएबल होंगे, बहुत सारे क्लास होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो उन सभी का अपना अलग अलग नाम होगा जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। तो वो क्या हो गया? एक तरह से आइडेंटिफायर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड। अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि आइडेंटिफायर एक नाम है जो यूजर के द्वारा दिया जा रहा है, इसी वजह से इसे यूजर डिफाइंड वर्ड भी बोला जाता है, यानी एक ऐसा वर्ड जो यूजर डिफाइन कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, यानी कि आइडेंटिफायर बनाने में हम लेटर का यूज करते हैं, डिजिट का और अंडरस्कोर का। तो लेटर में हम लोग कैपिटल में ए से लेकर के जेड यूज कर सकते हैं, स्मॉल में ए से लेकर के जेड यूज कर सकते हैं। डिजिट में हम लोग 0 से लेकर के 9 यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर में हम लोग, जो कि एक स्पेशल सिंबल है, उसका भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आइडेंटिफायर बनाने में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? लेटर, जो कि कैपिटल और स्मॉल दोनों में यूज हो सकता है। डिजिट में 0 से 9 और अंडरस्कोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, यानी आइडेंटिफायर में जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? लेटर में। यानी यहां पे देखा जाए तो हमारा लेटर यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों में ए से लेकर के जेड यूज करेंगे। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है द अंडरस्कोर काउंट एज अ लेटर, यानी कि अंडरस्कोर को भी लेटर में काउंट किया जाएगा। तो साफ तरीके से समझा ये जा रहा है कि आइडेंटिफायर का जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा, जिसमें हम लेटर में ए से लेकर के जेड, जो कि कैपिटल है, स्मॉल ए से लेकर के जेड और अंडरस्कोर का यूज करेंगे। डिजिट का यूज नहीं किया जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर में। एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं कि एक आइडेंटिफायर है नेम, तो उसका जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो एन है, जो कि लोअर केस में है आपका। तो ये हमारा आइडेंटिफायर क्या है? सही है। चलिए एक और देखते हैं, अंडरस्कोर नेम। तो यहां पे देखिए जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो अंडरस्कोर, और अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि अंडरस्कोर को काउंट किया जाता है किस में? लेटर में। इस वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं? अंडरस्कोर जो पहला कैरेक्टर है और उसके बाद हम लोग लिखे हैं नेम, तो यह भी आइडेंटिफायर हमारा सही है। लेकिन अगर हम पहला कैरेक्टर डिजिट यूज कर दे रहे हैं तो ये आइडेंटिफायर मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हमको डिजिट यूज करना है तो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद यूज करेंगे, जैसे कि यहां पे लिख रहे हैं नेम 1, तो यहां पे डिजिट यूज हुआ है लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के बाद यूज हुआ है। तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि आइडेंटिफायर का जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा, जिसमें हम लेटर में कैपिटल ए से लेकर के जेड, स्मॉल ए से लेकर के जेड और अंडरस्कोर को यूज करेंगे, डिजिट को यूज नहीं करेंगे। अगर डिजिट यूज करना है तो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद यूज किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लिखा हुआ है वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफायर बनाते समय हम कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, यानी कि आइडेंटिफायर में कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कीवर्ड क्या होता है। तो आइडेंटिफायर अभी हम देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें कीवर्ड यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास एक तरह का कीवर्ड है। चलिए जैसे कि हम यहां पे लिख दिए क्लास इज इक्वल टू 12,
तो ये प्रोग्रामिंग में आपको एरर बताएगा। क्यों एरर बताएगा? क्योंकि क्लास एक तरह का क्या है आपका कीवर्ड है। तो हम समझ रहे हैं कि कीवर्ड को यूज नहीं करना है किसमें? आइडेंटिफायर में। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं। लिखा हुआ है इट इज केस सेंसिटिव। अब समझिएगा केस सेंसिटिव क्या है। जैसे मान के चलिए अगर हम कोई वेरिएबल का, क्लास का, फंक्शन का नाम हम लोअर केस में लिख दिए हैं और आगे जाकर के अगर हम उसे कैपिटल में लिख देते हैं तो उसमें आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के तौर में सीखते हैं हम लोग। जैसे एक वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं इंट सम, जो कि क्या है आपका स्मॉल में लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जाकर के इसी वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं और सी आउट में लिख दे रहे हैं कैपिटल में सम। तो क्या हो जाएगा? तो ये प्रोग्राम में आपको एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले जो वेरिएबल जो सम लिखे हैं वो आपका क्या है? लोअर केस में है। तो आगे आप क्या कर दिए हैं? कैपिटल में लिख दिए उसे। तो बोला जा रहा है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल में लिखे हैं तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे अगर आप स्मॉल में लिखे हैं तो यहां पे जो सम होगा वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है। अगर आप किसी भी वेरिएबल का, क्लास का या फंक्शन का नाम लोअर केस में लिखे हैं तो आगे अगर उसे यूज कर रहे हैं तो लोअर केस में ही लिखेंगे। चाहे वो अपर केस में लिखे हैं तो अपर केस में ही लिखेंगे। या मिक्स का मतलब अपर और लोअर दोनों को मिला करके आप लिखे हैं तो आप उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह से आप पहले लिखे थे। तो आपको ध्यान देना है कि आइडेंटिफायर क्या होता है? आपका केस सेंसिटिव होता है। तो ये सब सारे के सारे आपके आइडेंटिफायर के पॉइंट थे। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। तो आप ये सब सारे के सारे पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से आइडेंटिफायर वैलिड होते हैं और कौन कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आइडेंटिफायर सही होते हैं और कौन कौन से आइडेंटिफायर गलत होते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि आइडेंटिफायर क्या है और उसके बहुत सारे रूल। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि इसके क्या रूल थे। आइडेंटिफायर लिखते समय आप लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसमें इसके अलावे स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट था हमारा आइडेंटिफायर में कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम समझे थे कि कौन कौन से हमारे कीवर्ड होते हैं, तो उन सारे कीवर्ड का यूज आइडेंटिफायर में नहीं किया जाता है। लास्ट पॉइंट था हमारा कि आइडेंटिफायर बनाते समय हम जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है उसमें हम लेटर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसमें हम डिजिट का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आइडेंटिफायर इसमें सही है, यानी कि कौन कौन सा इसमें वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं और उसका रीजन। तो सबसे पहला आइडेंटिफायर हमारा है जो लिखा हुआ है एज। तो एज देखिएगा सभी यहां पे क्या है? लेटर है और वो लोअर केस में है और जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका वो क्या है? लेटर है। इस वजह से ये आइडेंटिफायर क्या है? आपका सही है। अब देखिए दूसरा आइडेंटिफायर क्या लिखा हुआ है? रोल नंबर, जिसमें कि सबसे पहला कैरेक्टर है आपका आर जो कि कैपिटल में है। तो ये भी आइडेंटिफायर आपका सही है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए ये जो आपका जो लिखा हुआ आइडेंटिफायर वो मिक्स कैरेक्टर का है। मिक्स का मतलब इसमें कैपिटल स्मॉल दोनों का यूज किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये भी आइडेंटिफायर क्या है? सही है। नेक्स्ट आइडेंटिफायर में देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है लेकिन अलग तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि जो पहला जो लिखा हुआ है रोल, जिसका सबसे पहला कैरेक्टर आर जो कि स्मॉल है, यानी कि ये रूल मेरा फॉलो करता है। साथ ही साथ
नंबर के बीच में हम क्या डाले हैं, अंडरस्कोर डाले हैं। तो हम बोले थे कि हम लोग आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसमें बीच में आपका स्पेस नहीं दिया गया है और अंडरस्कोर के बाद हम लोग नंबर में एनओ का यूज किए हैं, तो ये आइडेंटिफायर भी क्या होगा, आपका सही होगा। अब देखिएगा दूसरा आइडेंटिफायर जिसमें हम लेटर और डिजिट दोनों का यूज किए हैं। सबसे पहला कि फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो आपका क्या है, लेटर में है, और इसमें डिजिट यूज किए हैं जो लास्ट में है आपका, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आप डिजिट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी आइडेंटिफायर आपका क्या होगा, सही होगा। अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिफायर है जिसमें हम लिखे हैं नेम, लेकिन नेम के आगे क्या लगा दिए हैं, अंडरस्कोर लगा दिए हैं। रूल के अनुसार आइडेंटिफायर में जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इस वजह से ये आइडेंटिफायर भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिएगा जो सबसे लास्ट आइडेंटिफायर में हम क्या लिखे हैं, सैलरी 1 2 3, यानी इसमें आप देखिए तो जो सबसे पहला कैरेक्टर एस है वो कैपिटल में है, उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, तो स्मॉल कैरेक्टर में लिखे हैं ये। उसके बाद हम लोग डिजिट का यूज किए हैं, इसमें बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है, तो ये भी हमारा आइडेंटिफायर क्या है, सही है। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि कौन कौन से आइडेंटिफायर सही होते हैं, और आइडेंटिफायर यूजर के द्वारा दिया गया एक नाम होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड है, यानी कि गलत होते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिफायर लिखे हैं यहां पे नेम, और नेम के आगे हम क्या लगा दिए हैं, 1 लगा दिए हैं, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर यहां पे क्या हो गया, डिजिट हो गया। तो रूल के अनुसार फर्स्ट कैरेक्टर आपका लेटर नहीं तो फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये आइडेंटिफायर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए दूसरा आइडेंटिफायर जिसमें कि रोल नंबर लिखा गया है, लेकिन रोल और नंबर के बीच में क्या है, स्पेस, तो स्पेस का यूज नहीं किया जाता है आइडेंटिफायर में। अब देखिएगा फिर से हम रोल नंबर लिखे हैं, लेकिन नंबर के बगल में हम लोग क्या कर दिए हैं, डॉट दे दिए हैं, यानी कि पॉइंट दे दिए हैं। तो इस तरह से पॉइंट का भी यूज नहीं किया जाता है आइडेंटिफायर में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी आइडेंटिफायर क्या है, गलत माना जाएगा आपका। अब देखिएगा आइडेंटिफायर जो हमारा नेक्स्ट है वो लिखा हुआ है क्लास। एक हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, लेकिन क्लास एक तरह का क्या होता है, कीवर्ड होता है। अब आपको बता चुके हैं रूल के अनुसार कि आइडेंटिफायर में कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है, और कीवर्ड बहुत सारे होते हैं जैसे कि क्लास, वॉइड, इंट, फ्लोट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। तो उन सारे कीवर्ड का यूज हम लोग आइडेंटिफायर में नहीं करेंगे, इस वजह से ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, ये गलत है आपका। उसके बाद आप देख रहे हैं वेद लिखा हुआ है, वेद के बगल में हम लोग @ऑफ का यूज किए हैं, यानी कि आप देखा जाए तो यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, स्पेशल सिंबल का यूज किया गया है। तो हम बोले थे कि स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे, तो ये भी आइडेंटिफायर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पे देखिए जो सबसे लास्ट है उसमें लिखे हैं रोल नंबर, बीच में हम लोग क्या कर दिए हैं, डैश दे दिए हैं। तो हम आपको बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज करेंगे, डैश, कॉमा, पॉइंट, ये सब चीजों का यूज इसमें नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग देखें कि आइडेंटिफायर क्या होता है और इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसके बहुत सारे रूल थे, और कौन कौन से आइडेंटिफायर वैलिड होते हैं और कौन कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।